हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सिविल केसेस के जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं, जिसके बिना कोई भी सिविल सूट एडमिट ही नहीं होता है कोर्ट में, और वो होता है जुरिडिक्शन। अगर आपने गलत जगह पे केस को फाइल कर दिया है, अगर उस कोर्ट के पास में कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है आपके केस को देखने का, तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है उस पूरे केस को डिसमिस बनाने का। बेसिकली जो डिफेंडेंट्स होते हैं, अधिकतर इस ग्राउंड को लेते हैं कि ये गलत जुडिक्शन पे फाइल हुआ है। तो हम आज समझेंगे कि ये जुडिक्शन होता क्या है, और ये थोड़ा सा आज का थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई वाला टाइप का है, मतलब बहुत इसमें जजमेंट्स की बातें नहीं होंगी, इसमें सीपीसी की बातें होंगी। समझेंगे जुडिक्शन क्या है, सीपीसी के हिसाब से इसका क्या मतलब बनता है, और हमारा जो मेन सेक्शन है जुडिक्शन को लेकर सीपीसी का, वो क्या कहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सेक्शन 9 है हमारा, मैं पढ़ देती हूँ। सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विद द जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इंडिया। इट डिक्लेयर्स दैट द कोर्ट शैल हैव जुडिक्शन टू ट्राई ऑल लॉ सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। सेक्शन 9 जो होता है हमारे सीपीसी का, वो बताता है कि जो जितने सिविल कोर्ट्स हैं हमारे, इसमें ट्राइब्यूनल्स वगैरह भी आ जाते हैं, उनको सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं, सिविल टाइप्स के जो केसेस होते हैं, वो देखने का उनके पास में अधिकार है। ये अधिकार कौन सा कोर्ट, लेकिन कौन सा उसमें देखेगा और कौन सा कोर्ट नहीं दे सकता है, ये बहुत सारे कानून के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई कानून बोल देता है कि ये केस को सिविल कोर्ट नहीं देख सकता है, तो वो सिविल कोर्ट के, जबकि वो मैटर सिविल का होगा, लेकिन वो सिविल कोर्ट नहीं देखेगा। अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो जो कमर्शियल कोर्ट के जो मैटर्स होते हैं, कमर्शियल कोर्ट्स का जो, जहाँ पे पैसों का दान प्रदान की बात हो जाती है, कमर्शियल नेचर का होता है, तो वो वहाँ पे जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है और बोला ही गया है कि इसमें कमर्शियल कोर्ट पे जाएगा, तो वो मैटर सिविल कोर्ट में नहीं आ सकते, एज ए मनी सूट बनकर वो नहीं आ सकते हैं। वो आपके कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत पे कमर्शियल कोर्ट में ही फाइल होंगे। अगर आप सिविल कोर्ट में फाइल भी करते हैं, तो सिविल कोर्ट के पास में जुडिक्शन ही नहीं है उन केसेस को देखने का। दूसरी एग्जाम्पल की अगर हम मैं बात करती हूँ, तो रेवेन्यू केस का ले लेते हैं, जमीन के केसेस का ले लेते हैं। हमारे बहुत सारे स्टेट्स में अपना रेवेन्यू लॉज है, हर एक स्टेट्स में है बेसिकली। और रेवेन्यू लॉज में बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है कि आपका अगर डिस्प्यूट हो गया, आप लोग के बीच में लड़ाई हो गई है, तो अगर मैटर 2 साल या 3 साल हुआ है लड़ाई होकर, ये डिस्प्यूट होकर, तो ये 3 साल तक ये मैटर सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट में चढ़ेगा। तब तक आप उसको सीधा आप सिविल कोर्ट में नहीं डाल सकते, क्योंकि सिविल कोर्ट का उसके पास जुडिक्शन उन 3 सालों तक नहीं रहता है। तो क्या स्पेशली कोई कानून बोल देता है कि हाँ सिविल कोर्ट के पास में जुडिक्शन नहीं है, तब वो केस को आप जाके सिविल कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फाइल करते हो तो वो पार्ट बाई जुडिक्शन हो जाता है। और जो अपोजिट पार्टी होता है, वो एक अच्छा ग्राउंड ले लेता है कि इसके पास तो जुडिक्शन ही नहीं है आपको डिसाइड करने का, तब आप ये केस को नहीं कर सकते, ये कोर्ट नहीं कर सकते, और यूजली वो केसेस वहीं पर उसको डिसमिस कर दिया जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जुडिक्शन जो आता है, जो कोर्ट्स की जो जुडिक्शन होती है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला चीज़ तो जो मैंने आपको अभी समझाया, वो है कानून के ऊपर। हर एक लॉ अलग-अलग टाइप का होता है। हर एक लॉ पे जो जुडिक्शन का जो एक रहता है, वो पैरा 3 या पैरा 2 4, जो भी लॉ कोई भी आप उठा लो, चाहे हिंदू लॉ का हिंदू मैरिज एक्ट ले लो, सक्सेशन एक्ट ले लो, बहुत सारे एक्ट्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, वो अगर उठा के देखो, तो वहाँ पे जुडिक्शन का एक लगा रहता है। और वहाँ पे बहुत क्लियरली डिफाइन किया रहता है कि वो जो उस टाइप का केस कहाँ पर होगा और किस कोर्ट के पास में उसका जुडिक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैरिज की अगर हम बात करते हैं, डिवोर्स की बात करें, हिंदू डिवोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये आप उठाकर आपको इसको कहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, इसको आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करना पड़ता है डिवोर्स के लिए। आप इसको सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने में तो आप नहीं फाइल कर सकते हो डिवोर्स के लिए, ये पर्टिकुलर जुडिक्शन मेंशन किया गया है। ठीक है। वैसे ही अगर हम कोई सिविल सूट का मैटर की हम बात कर देते हैं, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन हुआ, सिविल जज जूनियर डिवीजन हुआ, तो जूनियर डिवीजन जो होता है, उसका पास में जो जुडिक्शन होता है, वो पर्टिकुलर एक अमाउंट तक का ही उसके पास में, समझिए 20,000 या 25,000 तक का मैटर उसके पास में आएंगे। अगर मैटर 50,000 से ऊपर हो गया, तो ये फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास में चला जाता है। तो ये भी एक वैल्यूएशन भी एक होता है जुडिक्शन को लेते हुए। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का केस फाइल कर रहे हो, उसका जो कानून जो है, उस कानून में जुडिक्शन क्या बोलता है, उस हिसाब से आपको उस कोर्ट में फाइल करना है। अगर आपने गलत कोर्ट में फाइल कर दिया है, तो आपका केस डिसमिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या, वो डिसमिस
हो ही जाते हैं, फिर आपको लिबर्टी लेना पड़ता है कि उसको सही कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं। इसका यही एक सोल्यूशन बेसिकली रहता है। तो अगर हम जुडिशन के और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो जो भी केस आप सिविल कोर्ट में अगर हम बात कर रहे हैं जुडिशन का, तो मैटर सिविल इन नेचर होना चाहिए ऑब्वियसली। क्रिमिनल को केस का मैटर तब सिविल कोर्ट पे ऑब्वियसली हम फाइल नहीं कर सकते हैं। तो जुडिशन का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, एक अंडरस्टूड क्राइटेरिया जिसे हम बोलते हैं, वो होता है कि जो भी मैटर है जो आप लेकर आए वो सिविल इन नेचर में होना चाहिए। सिविल इन नेचर का मतलब क्या होता है? उसमें आप कोई रिलीफ मांग रहे हो, उसमें आप कोई पनिशमेंट नहीं मांग रहे हो। जहाँ पे पनिशमेंट की बात हो जाती है वो क्रिमिनल का हो जाता है। जहाँ पे हम कोई रिलीफ मांग रहे हैं, कोर्ट से कुछ मांग रहे हैं, वहाँ रिलीफ की बात जब आ जाती है, वो चीज आपका सिविल में आ जाता है। क्रिमिनल में कोई ऑफेंस किया है, कोई कानून का उन्होंने भंग किया है, जिसका जो पनिशेबल ऑफेंस है, पीनल ऑफेंस है, तो वो क्रिमिनल में आ जाता है। तो सिविल इन नेचर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। अ, तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा आज वीडियो जो था ये बेसिकली जुडिक्शन के ऊपर में ही था। जुडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिविल केस जब भी हम फाइल करते हैं तो पहला चीज हमें कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि उन्हीं के जुडिक्शन में है, तभी कोई केस एडमिट होता है। बहुत बार अगर हम एड्रेस सही तरीके से नहीं लिखते हैं, तब भी कोर्ट को लगता है कि इस सही जुडिक्शन में नहीं है, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि आप एड्रेस को सही करो, और उसके लिए फिर जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन वगैरह होती है वो फिर फाइल करनी पड़ती है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।